भाइयों बहनों, मैं छत्तीसगढ़ से आया हूं। छत्तीसगढ़ भारत के केंद्रीय हिस्से में है और वहां आदिवासी बड़ी संख्या में रहते हैं। मैं और मेरी पत्नी अपनी शादी के 20 दिन बाद अपना सूटकेस लेके दिल्ली छोड़ के आदिवासियों के बीच सेवा करने चले गए थे और हम आदिवासियों के गांव में सेवा का काम हमने शुरू किया 1992 में। 2005 में सरकार ने पूंजीपतियों के लिए आदिवासियों की जमीन छीनने के लिए आदिवासियों पर हमला किया। छत्तीसगढ़ में सरकार ने आदिवासियों के गांव जलाने शुरू किए। आदिवासियों को भगाने के लिए, जमीन खाली कराने के लिए, और सरकार ने 5000 गुंडे इकट्ठे किए, उन्हें सरकारी राइफलें दी, साथ में नीम फौजी बल, सीआरपीएफ, बीएसएफ इनको लगाया। आदिवासियों के गांव में हमला शुरू किया, उनके बच्चों का कत्ल किया, बुजुर्गों का कत्ल किया, औरतों के साथ बलात्कार किया बहुत बड़ी तादाद में, और 650 गांव सरकार ने आदिवासियों के जला दिए। 650 पिंड साड़ दिते। 650 घर नहीं कह रहा हूं, 650 पिंड आदिवासियों के सरकार ने जला दिए। हम लोग वहीं पर काम कर रहे थे। हमने इसका विरोध किया। 5 बार पुलिस ने मेरी हत्या की कोशिश की और आखिर में वहां हमारा जो आश्रम था, गांधीवादी आश्रम सेवा वाला, उसके ऊपर बुलडोजर चला दिया और मुझे 10 साल के लिए सूबा बदर कर दिया। वहां एक गांव है गोमपाड़, वहां सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन, पुलिस और ये जो सरकार ने गुंडों को राइफलें दी थी, जिनको वो स्पेशल पुलिस ऑफिसर कहती थी, इन्होंने मिलकर गोमपाड़ गांव में सन 2009 में हमला किया। एक 1.5 साल के बच्चे की उंगलियां काट दी पुलिस ने। वो अपनी मां की गोद में था, उसकी मां के सिर में चाकू मार दिया, उसकी मां को मार दिया। उस बच्चे की 8 साल की मौसी थी, उसकी गर्दन काट दी। वो उसकी नानी के ब्रेस्ट काट दिए, उसके नाना का पेट फाड़ दिया। ऐसे 16 आदिवासियों को पुलिस और सीआरपीएफ ने मिलकर कत्ल कर दिया। आदिवासी हमारे पास आए, हम लोग उन्हें लेकर सुप्रीम कोर्ट गए। हमने कहा कि यह कत्ल पुलिस ने किया है, इसकी जांच कराइए। 13 साल तक सुप्रीम कोर्ट उस मामले को लटका के रखा रहा। अभी पिछले 2 महीने पहले 14 जुलाई सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि आप झूठ बोल रहे हैं, यह मुकदमा झूठा है और आपके ऊपर हम 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाते हैं। हमने कहा कि हमने आपसे कहा कि यह कत्ल हुआ है, इसकी जांच कराइए, किसने कत्ल किया है। आपने जांच का ऑर्डर नहीं दिया। बिना जांच कराए आपने कैसे कह दिया कि यह मुकदमा झूठा है।
और फिर हम आपके पास इंसाफ मांगने आए थे। आपने हमारे ऊपर जो 5 लाख का जुर्माना लगाया है, आप ये कह रहे हो कि इंसाफ मांगना जुर्म है, और इंसाफ मांगा इसलिए 5 लाख का जुर्माना। हम आपकी ये बात नहीं मानते। हम मानते हैं कि मुल्क में इंसाफ मांगना कोई जुर्म नहीं है, और हम ये जुर्माना नहीं देंगे। हमने घोषणा कर दी, हम ये 5 लाख रुपया नहीं देंगे, और आप चाहे तो हमें जेल में डाल दीजिए। हमने ये घोषणा की, सारी दुनिया में हंगामा हो गया, सारी दुनिया से समर्थन आया, थू थू हुई, सरकार की भी कोर्ट की भी। 4 हफ्ते का वक्त दिया था कि 4 हफ्ते में पैसा जमा करो। हमने कहा कि नहीं देंगे, 5 लाख रुपया हम आपको नहीं देंगे, भूल जाइए आप। इंसाफ मांगना कोई जुर्म नहीं है, और वो लड़ाई हमने छेड़ी है आदिवासियों के इंसाफ की। आदिवासी भी दिल्ली आए, उन्होंने भी अपनी बात रखी, वो लड़ाई जारी है। पूरे बस्तर के आदिवासी लड़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ के गांव गांव में वहां सीआरपीएफ बैठी है उनकी जमीनों पर कब्जा करने के लिए। मैं आपको ये खबर देने आया हूं कि ये जो लूट, ये जो जबर, ये जो जुल्म आज आदिवासी इलाकों में चल रहा है, ये आपके गांव में भी होने वाला है। भारत का जो पूंजीपति है, अडानी, अंबानी, जिंदल, टाटा, आदिवासी इलाकों में कब्जा करने के बाद भारत की खेती पर कब्जा करेंगे। पूंजीवाद का लक्षण है वो फैलता है। पूंजीवाद जिस दिन रुक जाता है वो मर जाता है। इसलिए पूंजीपति रुकेगा नहीं, वो आदिवासी इलाकों में कब्जा करने के बाद किसानों के इलाके में आएंगे। आपको मालूम है कि आज हमारे सबसे ज्यादा सिपाही कहां हैं? पैरामिलिट्री फोर्सेस कहां हैं? वो आदिवासी इलाकों में हैं। क्या करने गए ये सिपाही आदिवासी इलाकों में? आदिवासियों को सुरक्षा देने? नहीं, आदिवासी ने कोई सुरक्षा नहीं मांगी। ये गए हैं आदिवासियों की जमीनों पर कब्जा करने, जंगलों पर कब्जा करने, नदियों पर कब्जा करने, खनिजों पर कब्जा करने। आदिवासियों के इलाके में लोहा है, टिन है, कोयला है, सोना है, हीरा है, नीलम है, रेड डायमंड है, चांदी है। इन सब पर कब्जा करने के लिए। किस लिए? किसके लिए? भारत के गरीबों की गरीबी दूर करने के लिए? नहीं, अमीर पूंजीपति की तिजोरियां भरने के लिए। भारत के सबसे ज्यादा संख्या में सिपाही इस समय आदिवासी इलाकों में हैं, और वो वहां एक युद्ध लड़ रहे हैं। किसके खिलाफ? भारत की जनता के खिलाफ। भारत की सरकार भारत की जनता के खिलाफ एक युद्ध लड़ रही है, और ये युद्ध फैल रहा है। ये युद्ध आदिवासी इलाकों में नहीं रुकेगा, ये फैलेगा। ये मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, यहां फैलेगा। आपकी जमीनों पर पूंजीपति का कब्जा होगा, इसे कोई रोक नहीं सकता।
और उसके लिए आपके गांव गांव में सीआरपीएफ और पुलिस बिठाई जाएगी। यह पूंजीवाद का लक्षण है। लेकिन हम हार मानने वाले लोग नहीं हैं, हम लड़ने वाले लोग हैं। हम भारत की जनता हैं। हम इन ताकतों का, इन पूंजीवादी फांसीवादी ताकतों का मुंह तोड़ जवाब देंगे। हम पूरी निडरता के साथ खड़े होकर इस पूंजीवाद को पहचानेंगे, पूंजीवाद के खिलाफ लड़ने के लिए रणनीति बनाएंगे, अपनी एकता को मजबूत करेंगे। मजदूर आज अलग लड़ रहा है, किसान अलग लड़ रहा है, मुसलमान के ऊपर हमला है, उसके घर पर बुलडोजर चल रहा है, वो अलग लड़ रहा है, दलित के ऊपर अलग हमला है, वो अलग लड़ रहा है। भारत के जो ये पीड़ित तबके हैं, इन सबको एक साथ आना होगा। मजदूर, किसान, अल्पसंख्यक, छात्र, महिला, सब साथ आकर इस पूंजीवाद और फांसीवाद को जोरदार हम टक्कर देंगे, इन्हें हराएंगे, भारत की जनता जीतेगी और हम पूंजीवाद और फांसीवाद को पटखनी देंगे। ये तैयारी हमें पूरी हिम्मत के साथ, पूरी निडरता के साथ करनी है। लोगों का एकता बढ़ाना है, उनकी जागरूकता बढ़ानी है, उनके लड़ने की हिम्मत को, हौसले को बढ़ाना है और इनसे डरना नहीं है। जेल जाने से नहीं डरना, गोली खाने से नहीं डरना। जैसे मुझे कहा कि आप 5 लाख दो, नहीं तो जेल में डाल देंगे। मैंने कहा बिल्कुल जेल में डाल दीजिए, 5 लाख तो भूल जाओ, वो तो हम नहीं देंगे, हमने आज तक नहीं दिया। तो यही मुझे आपसे कहना है कि हम इस पूरी लड़ाई में आदिवासी की लड़ाई को मत भूलिए। आदिवासी को भी आपके समर्थन की जरूरत है और आदिवासी भी आपको अपना समर्थन देता है। हम सब मिलकर इस पूंजीवाद और फांसीवाद के खिलाफ लड़ेंगे और एक दिन सफल होंगे। इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद।